इसमें शामिल है आप में से हर कोई। क्या आप सुन रहे हैं? चलिए अब इस मंदिर की ओर चलते हैं। यहां जोर है इस वर्ष की थीम से संबंधित, जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, ठीक है। और यह लिखा है 1 राजाओं 6 में। पिछले सप्ताह मैंने नजर डाली थी इस पे। 1 राजाओं 6। फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलदार खिड़कियां बनाई। इन्हें मेरी बाइबल दिखाइए, झिलमिलदार प्रकाश। गौर करें, झिलमिलदार खिड़कियां क्या हैं? इब्री में यह असल में शब्द है खिड़कियां जो अंदर से चौड़ी और बाहर से तंग। अंदर से चौड़ी, घर के अंदर की खिड़की चौड़ी है जबकि बाहर से वो तंग है। दूसरे शब्दों में अंदर से चौड़ी का मतलब है यहां दाईं ओर काटी गई है, बाईं ओर काटी गई है, नीचे से काटी गई है, उत्तर की ओर काटी गई है, ताकि प्रकाश आए इस तरफ, प्रकाश उस तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। यह सभी दिशाओं में प्रकाश को फैलाता जाता है। तो सबसे पहली चीज जिसकी इस वर्ष हमें जरूरत है कि उसके वचन का प्रवेश प्रकाश दें। समझ रहे हैं? कुदरती प्रकाश पर निर्भर ना रहें। कुदरती प्रकाश के लिए अपने फेसबुक को ना देखते रहें। मैं सीखना चाहता हूं कि कैसे बेहतर खाना है, मैं सीखना चाहता हूं कि कैसे बेहतर कसरत करनी है। कोई लेटेस्ट चीज होनी चाहिए, और ये लेटेस्ट चीज वक्त के साथ लेटेस्ट नहीं रहती है। अब आपको चाहिए ग्लूटेन फ्री, फिर जिसमें गेहूं हो, ऑलराइट, वसा रहित हो। आपको फिर वसा चाहिए क्योंकि दिमाग के लिए वसा चाहिए, वरना आप पागल हो जाएंगे, आपको याददाश्त खोने की समस्या होगी और उस तरह की चीजें। और अब क्या, कितना, कैसे, प्रभु बताएंगे। तो तंग खिड़कियों के बाद यह कहता है उसके भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए। इन्हें मंदिर का चित्र एक बार फिर से दिखाइए। उसके भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए उसने कोठरियां बनाई। मंदिर के दाएं और बाएं के नीचे की इमारत, ये कोठरियां हैं, ये 3 मंजिली कोठरियां हैं। ओके, चलते हैं वापस वचन पर। ओके, उसके भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों भीतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। ध्यान दीजिएगा, नीचे आते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल या नीचे वाली कोठरी 3 मंजिल, राइट। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ चौड़ी थी। जी हां, 5 हाथ। और बीच वाली की 6 हाथ थी। अब वो और चौड़ी होती जा रही है। और फिर तीसरी मंजिल ऊपर वाली थी 7 हाथ की। गौर करें, 5, 6, 7। जैसे आप ऊपर जाते हैं आप चौड़े स्थान पर जाते हैं, एक खुले स्थान पर परमेश्वर ने आप ले रखा है 2020 में। पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी थोड़ी बहुत। ओके, और यही है जो परमेश्वर ने हमें पहले दिखाया था। आमीन। उन्होंने मंदिर के बारे में मुझे सच्चाई दिखाई। वो कहते हैं कि वो हमें एक बड़ी जगह, एक चौड़ी जगह लाना चाहते हैं। अब यह आपको किसी भी चीज का वर्ष नहीं घोषित करता है जो कि बहुत बाद में आई थी। तो मैंने क्या कहा? चौड़ी जगह का वर्ष। सुनने में ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके, और फिर उन्होंने मुझे रहस्य दिखाया इस जगह पर कदम रखने का रहस्य। और ये बाद में कहता है, नीचे आते हैं, और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां से आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। हथौड़े, वसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द सुनाई नहीं पड़ा वहां। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था। ओके, बीच वाली कोठरी का द्वार। मंदिर के चित्र की ओर दोबारा देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक दरवाजा है पीतल के पानी के फव्वारे के पीछे। वहां एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार दाईं तरफ, दक्षिण की तरफ। जी हां, दक्षिण की तरफ। यह पूर्व है। मंदिर का द्वार हमेशा पूर्व की ओर होता है, तो यहां दक्षिण की दिशा है। तो पूरे दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व परम पवित्र स्थान के आसपास कोठरियां हैं। पर व्यवहारिक तौर पर आप ऊपर कैसे जाएं? यहां लिखा है, बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था। लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते थे और उनसे ऊपर वाली कोठरियों में जाते थे। तो वो चक्करदार सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। ओके, तो आपके पास मंदिर का चित्र है, और जैसे ही आप मंदिर में कदम रखते हैं, ओके, आप ये देखते हैं, राइट। मंदिर में चलते हैं, पहली मंजिल देखते हैं। ये पहली मंजिल है, ठीक है। मैंने ये सब अध्ययन किए हैं, तो आने वाले सप्ताहों में हम इसको कवर करेंगे। पर पहली मंजिल पर पूरा अनाज है, दाख मधु और तेल है। कुछ याद है आपको? हमने अभी खत्म किया इसे? नहीं, अभी हमने खत्म नहीं किया है, अभी आगे चल रहा है। पर एक तरह से ये साल, पिछला साल बाद की वर्षा वाला साल था, वर्षा वाला। और बाद की वर्षा क्या लाती है? क्या लाती है? अनाज, दाख मधु और तेल। और पिछले साल अनाज और दाख मधु पर कितना जोर था, बताएंगे? था ना? पिछले साल इस पर कितना जोर था, है ना? और हमने सिंगापुर में भौतिक वर्षा भी देखी थी, क्योंकि ये थीम है। आमीन, आमीन। ये इस मिनिस्ट्री की थीम है। हालेलुया। और हम देखते हैं अनाज, दाख मधु और तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक। पर उसके बाद क्या हुआ? ये सब एक जगह लाया जाता है। ये कहां है? इस जगह पर। ये वो जगह है जहां इसे रखा जाता है। जी हां, ये जगह है वो, यही वो जगह है जहां इसे रखा जाता है। और दशमांश भी यही रखा जाता है। दशमांश का दशमांश,
ओके, दूसरी मंजिल, बाय द वे आप ऊपर जाते हैं, ये क्या है? चक्करदार सीढ़ियां। जरा इनकी ओर देखिएगा। आप चक्करदार सीढ़ियों में प्रवेश करते हैं, आप चक्करदार सीढ़ियों के गिर्द जाते हैं ऊपर तक, दूसरी मंजिल तक। और दूसरी मंजिल विश्राम का स्थान है जहां याजक और लेवी सोते हैं। आमीन। आप नेहमाया में पाएंगे और वो हमें बताता है कि जब दशमांश कोठरी में लाया जाता है, उसके बाद जहां याजक और माल धोने वाले वो अशर हुआ करते थे और लेवी और गायक वहां पर हैं, वो सभी कोठरियों के आसपास रहते हैं। और ये बात करता है परमेश्वर के लोगों के लिए गहरे विश्राम की। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊपर जाएं। रोटी और दाख मधु के लिए प्रभु का धन्यवाद, पर वो आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? एक गहरे विश्राम के स्थान पर। और बिस्तर और वो सब बात करता है हमारे स्वाभाविक शरीर की विश्राम करने की और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की भी। एक उत्तम स्वास्थ्य, गहरे स्वास्थ्य की। और मैं वहां कैसे जाऊंगा पास्टर प्रिंस? सबसे पहले प्रकाश को ग्रहण करो। ऐसे स्थान पर रहो जहां आप प्रकाश को ग्रहण कर सके। घर पर आमीन उपदेशों को सुने, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बाइबल भी पढ़ सकते हैं। आमीन। पर उन्हें सुनिए जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में खड़ा किया है। अगर मैं आपके जीवन में बात ना करूं तो किसी और को ढूंढिए जो आपके जीवन में बात करे, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। ओके, प्रभु की स्तुति हो। तो ये विश्राम का स्थान है। आप तीसरी मंजिल पर जाते हैं। अब तीसरी मंजिल अद्भुत है। इससे पहले आप तीसरी मंजिल पर जाएं, अगर आपके पास 2 कुरिन्थियों है उन्हें दिखाने के लिए। गौर करें, सोने की कीलों का तौल 50 शेकेल था और ये बहुत सारा सोना है, और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया था। तो चलिए अब देखते हैं खजाने का चित्र। ऑलराइट, ये है खजाने का चित्र, ये है खजाना, और बाद में इसे लूट लिया गया बेशक राजा नबूकदनेस्सर द्वारा और वो सब। अब यहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान लें कि ये विजुअल एड्स हैं आपके बारे में, खास करके हमारे लिए 2020 में। वो चाहते हैं आप और मैं उठें गहरे विश्राम में। आमीन। हम सब ने अभी देखा है सोना। आप में से कुछ सोचेंगे ओ परमेश्वर मुझे समृद्ध करेंगे। समृद्धि की धारणा आपके लिए है सोना, शेयर्स और डॉलर्स। ये समृद्धि की धारणा है आपकी। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर आपको इन क्षेत्रों में आशीषित नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं। पर जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मैं महिमा देखता हूं, उन्हें जानने का खजाना देखता हूं। उनमें छिपे हैं बुद्धिमत्ता और ज्ञान के सारे खजाने, सारे के सारे खजाने। आमीन। बाइबल कहती है बुद्धिमत्ता प्राप्त करो। सुलेमान दाऊद का पुत्र था, उसने मंदिर बनाया। वो कहता था बुद्धिमत्ता प्राप्त करो क्योंकि वो तुम्हें चांदी और सोने के लाभ से कहीं ज्यादा देगा। बुद्धिमत्ता आपको 5 चीजें देगी। उसके दाहिने हाथ में है दीर्घायु। दीर्घायु बात करती है स्वास्थ्य और लंबी उम्र की। आपको लंबी उम्र मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। उसके बाएं हाथ में धन है और महिमा है। वहां धन है, वहां महिमा है, वहां पर गरीबी नहीं है। धन और महिमा वहां बुद्धिमत्ता के साथ है। और वहां लिखा है उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सभी मार्ग शांति शालोम के हैं। तो बुद्धिमत्ता आपको 5 चीजें देती हैं। वो क्या है? दीर्घायु, धन, महिमा, आनंद, शांति। सुनिए, इन्हीं की आपको जरूरत है, पर आपकी निगाहें दीर्घायु पर नहीं है, ये धन और महिमा पर नहीं है। आपकी निगाहें यीशु पर, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर है। आमीन। ओके, ये चक्करदार सीढ़ियों का वर्ष है। वापस चलते हैं। मजा आ रहा है? ओके, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या आपने चक्करदार सीढ़ियां देखी हैं? गोलाकार सीढ़ियां आपने दिखा है पहले? ऑलराइट, ओके, क्या है ये? आज भी हमारे पास है, कुछ घरों में ये होती हैं। आमीन। आप कुछ इमारतों में देख सकते हैं, सिंगापुर में ये अब भी इस्तेमाल में होती हैं। लोग चक्करदार या गोलाकार सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या वजह है? सुनिए, यह है वजह। अधिक से अधिक ऊंचाई छोटी से छोटी जगह में हासिल करने के लिए ये सीढ़ियां उपयोग की जाती हैं, और वो भी कम से कम समय में। समझ गए? मैं दोबारा कहूं, ये छोटी छोटी जगह में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती, कम से कम समय में। जब आपके पास चक्करदार सीढ़ियां होती हैं जो ऊपर जाती हैं, जो गिर्द होकर जाती हैं, उससे समय बचता है उसके मुकाबले जहां सीधा सीढ़ियों का जीना होता है। दौड़ने की बात मत कीजिए। ओके, तो प्रभु चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयां हासिल करें। आत्मिक रूप से कहें तो आप ये आत्मिक ऊंचाई हासिल करें इस वर्ष। वो नहीं चाहते कि समय आपको नियंत्रित करे, वो चाहते हैं कि आपके लिए वो समय को नियंत्रित करे। क्या आप सुन रहे हैं? प्रभु समय की गति बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर समय को स्थिर कर सकते हैं, परमेश्वर समय को पलट सकते हैं। क्या आप सुन रहे हैं?
सृष्टि आधारित है किस पर? ट्राइनिटी पर। समय आधारित है, अगर आप सृष्टि के पहलुओं की बात करें तो वो आपको बताएंगे जो पहलू सृष्टि को बनाता है वो है समय, दूसरा कौन सा है? स्थान। और दोनों ही ट्राइनिटी पर काम करते हैं, तीन पहलुओं पर। अब तीन तत्व या पहलू कौन कौन से हैं? भविष्य, वर्तमान और अतीत। आमीन। कोई भी बचता नहीं है समय से सिवाय एक के, परमेश्वर, जिसने समय को बनाया, क्योंकि वो समय से परे है और वो आपके लिए समय में हेर फेर कर सकता है। कोशियों के बारे में क्या? वैज्ञानिक तौर पर ये चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। आमीन। ये बात करता है स्थान की। सुनिए, स्थान में आपके पास होती है चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई, यानी ट्रायोनिटी। प्रभु आपके स्थान को चौड़ा करने वाले हैं। क्या आप सुन रहे हैं? समय के संदर्भ में यह अद्भुत है। चलिए देखते हैं कि इसका रहस्य क्या है, हम ये कैसे कर पाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसे गतिशील बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पास्टर प्रिंस, एक बार में एक ही कदम। चक्करदार सीढ़ियों का रहस्य जो है वो है यह आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, चौड़े स्थान पर, एक बड़े स्थान पर सुनिए, एक बार में एक ही कदम होना चाहिए, क्योंकि चक्करदार सीढ़ियों में आप अंत को नहीं देख सकते, आप बस कुछ ही सीढ़ियां देख सकते हैं। तो उन कुछ सीढ़ियों पर चढ़िए। पहली सीढ़ी, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा एक एक कदम करके, वह आपको पूरा सफर नहीं दिखाएगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, यह पूरे मार्ग को प्रकाशमान नहीं करता, मंजिल तक ऐसा नहीं करता, यह आपको मंजिल नहीं दिखाता है। आप में से कुछ मानसिक सेहत आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि आप भूल गए हैं जो यीशु कहते हैं। वो कहते हैं कल के बारे में चिंता मत करो, कल के लिए कुछ मत सोचो, कल के बारे में चिंता मत करो, आज का दुख आज के लिए ही बहुत है, कल के बारे में मत सोचो। तो एक बार में एक दिन के बारे में सोचो। भले आने वाला साल आपके सामने मुंह बाय खड़ा हो, पर सोचिए मत, आप एक एक करके दिन के बारे में सोचिए। अगर आप मानसिक अवसाद को झेल रहे हैं तो सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। आमीन। बस एक एक दिन करके जियो, उठो, वो करो जो आपको करना है, अगली चीज और फिर अगली चीज, और पवित्र आत्मा आपका नेतृत्व करेगा हर कदम दर कदम पर। ठीक है, चक्करदार सीढ़ियों का यही रहस्य है। इससे पहले आप जान पाए आप एक और स्तर पर होते हैं, इससे पहले आप जान पाए आप एक बड़े स्थान पर होते हैं और अधिक विरासत पाने के लिए। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु, हमारे प्रभु यीशु, पहले चमत्कार की शुरुआत बाइबल में लिखा है गलील के काना में हुई थी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में एक ब्याह था और यीशु की माता भी वहां पर थी। अब यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे और पता है उनका दाख मधु खत्म हो गया। आप जानते हैं ना? आमीन। मैंने पहले बात की है इस पर, आपको याद होगा। वो यीशु के पास गए और मां से कहा उनके पास दाख मधु नहीं है। अब सुनिए मां ने क्या कहा। मां ने कहा, आप सब सुनिए ध्यान से, मरियम के होठों से, इसमें लिखा है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और ये हमेशा पहला कदम होता है। अगर वो कहता है तो चिंता मत कीजिए, आप अवसाद में हैं। बस उठो, सांस लो, खाओ और बाहर चलना शुरू करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब पहला चमत्कार, वो जो तुमसे कुछ कहे वही करना। यीशु ने देखा वहां पत्थर के 6 घड़े थे यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए, जिनमें थे 20 गैलन या 30 गैलन। उन्होंने उनसे कहा कि घड़ों को पानी से भर दे। उन्होंने वो भर दिए। उसने कहा उसे भोज के प्रधान के पास ले जाओ। भोज के प्रधान ने उसे चखा और उसने कहा या खुदा, उसे ये पता नहीं था कि वो कहां से आया। उसने बुलाया, उसने दूल्हा और दुल्हन को बुलाया, कहा वो लोग पहले अच्छी दाख मधु परोसते हैं, जब लोग नशे में आ जाते हैं तो फर्क नहीं बता पाते। उन्हें कोई भी पेय दे दे वो पी लेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसने दिया है। समझ रहे हो? तो जब वो नशे में हो तब वो घटिया दाख मधु बाहर लाते हैं, पर तुमने अच्छी वाली रखी, सबसे उत्तम दाख मधु अंत के लिए। ये कमाल का है। और चमत्कार में ये एक तरह से किसी की भी मदद नहीं हुई सिवाय दूल्हा और दुल्हन के। ये ऐश्वर्य का चमत्कार था। आमीन। कुछ और है जो बाइबल में लिखा है। यूहन्ना के सुसमाचार में 7 चमत्कार हैं, पर वो चमत्कार नहीं कहलाते। केवल यूहन्ना में उन्हें चिन्ह कहा जाता है। वो चमत्कार है पर यूहन्ना में उन्हें चिन्ह कहा जाता है। जी हाँ, चिन्ह। तो पहला चमत्कार देखिए, यहां पर यीशु ने पानी को दाख मधु में बदल दिया। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। गलील के काना में। आमीन। क्या समझ पा रहे हैं आप मुझे? मेरे पीछे आइए। अब आपको कितना समय लगता है अच्छी दाख मधु पाने के लिए? आपको बोने के लिए जमीन में बीज पहला कदम होता है, राइट? तो कितना समय लगता है इससे पहले कि दाखलता अंगूर उत्पन्न करे? 2 से 3 साल, और यहां तक कि 3 से 4 साल भी।
और उसके बावजूद ध्यान से सुनिए, 3-4 साल बाद जब अंगूर आते हैं तो दाक मधु अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। ये वो है जिसे आम दाक मधु के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी के लिए लगते हैं 5 से 7 साल तक। उससे भी बेहतर क्वालिटी के लिए आपको 5 से 7 साल तक इंतजार करना होता है। जिनसे आप दाक मधु बनाते हैं वो अंगूर रखते हैं। जितना ज्यादा आप इसे रखते हैं, 20 साल 30 साल, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। यीशु ने समय को सिकोड़ दिया। उनका पहला चमत्कार साइन है कि वो समय के भी परमेश्वर हैं। दूसरा चमत्कार जो उन्होंने किया, कितने जानते हैं कि वो कौन सा था? यह भी हुआ था गलील के काना में, उसी यूहन्ना के सुसमाचार में। ओके, चलते हैं यूहन्ना 4 पर। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से कूच करके गलील को गया। गौर करें, उन्होंने तीसरे दिन चमत्कार किया। इन्हें तीसरा दिन दिखाइए। पानी से दाक मधु बनाने वाला चमत्कार तीसरे दिन का था। जानते हैं, आत्मिक तौर पर कहा जाए तो हम तीसरे दिन के समय में ही जी रहे हैं। जी हां, तीसरे दिन। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो यीशु 2000 साल पहले आए। आमीन। तो हम 2 दिनों के बाद वाले काल में रह रहे हैं। अब हम तीसरे दिन में रह रहे हैं। और यहां फिर कहा गया है तीसरे चमत्कार में, यूहन्ना 4, अब 2 दिन के बाद वो वहां से आया और गलील गया। नीचे आ जाइए। तब वो फिर गलील में काना में आया और जहां उसने पानी को दाख रस बनाया था। और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने वाला था, उसे बचा ले। ठीक है, तो गलील का काना और कफरनहूम में जहां की उसका पुत्र था, वो पूरा मार्ग तय करके आया काना में जहां यीशु थे, यीशु से ये मांगने की वहां चले जहां कफरनहूम में उसका बेटा है। ठीक है, आप जानते हैं वो कितनी मील है? 40.4 किलोमीटर, जो कि करीब 25 मील होता है। 40.4 किलोमीटर होता है तकरीबन 25 मील के बराबर। ओके, तो इतना दूर है ये। फिर यीशु ने ये कहा, नीचे आइए। यीशु ने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। तो यीशु को वहां नहीं आना पड़ा। वो कहते हैं जा तेरा पुत्र जीवित है। तो उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और उसके कहने लगे, बाय द वे वो अगले दिन आया। मुझे कैसे पता? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बीते कल चमत्कार हुआ। उसके दासों ने उसे बताया। दूसरे शब्दों में, उसने वचन पर विश्वास किया। वो जल्दबाजी में देखने नहीं गया कि उसका बेटा ठीक है या नहीं। उसने काना में रात बिताई और अगले दिन जब वो जा रहा था तो उसके सेवक उससे मिले और कहा कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी हुआ, तो उसने कहा कि कल 7वें पहर, दोपहर 1 बजे। जी हां, दोपहर के 1 बजे। नीचे आइए। पिता जान गया कि यही वो क्षण था जब यीशु ने उससे कहा था तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था। दूसरा आश्चर्य कर्म। अब बाय द वे, यूहन्ना के सुसमाचार में 7 आश्चर्य कर्म हैं। बहुत से अन्य चमत्कार हैं जो यीशु ने किए हैं। अगर हर बात लिखी जाए तो यूहन्ना कहता है कि पुस्तकों में समाई नहीं जा पाएंगी, पर 7 आश्चर्य कर्म हमें कुछ सिखाने के लिए हैं। इसके बाद आप नहीं पाते हैं कि ये तीसरा आश्चर्य कर्म है, चौथा है, 5वां है। केवल पहले 2 चमत्कारों की शुरुआत। इसमें वो अप्रमाणिक कहानी नहीं आती। जब यीशु बच्चा था, उसने टूटे हुए पंख वाली एक चिड़िया देखी और उसने उसे छुआ, चिड़िया उड़ गई। जी हां, चंगी होकर। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तभी चमत्कार किए जब पवित्र आत्मा ने उनका अभिषेक कर दिया था। और पहला चमत्कार था पानी को उन्होंने दाख मधु में बदल दिया था, ये दिखाने को कि वो समय के प्रभु हैं। और ये वाला कि वो स्थान के प्रभु हैं। वैज्ञानिक तौर पर वो समय और अंतराल के प्रभु हैं। स्थान हर चीजों में विद्यमान होता है और हर चीज अपना अस्तित्व स्पेस में पाती है सिवाय परमेश्वर के, और वो स्थान के बाहर है। तो इस साल वो आपके लिए इस स्थान को बदल सकते हैं। आमीन। वो समय और स्थान के प्रभु हैं। पीछे बैठ जाइए और देखिए। यीशु जो पाप से अनजान थे, आपके पापों के लिए मरे। अपने शरीर पर आपके पाप उठाकर उन्होंने परमेश्वर का दंड सह लिया। इसलिए आज आपके प्रति परमेश्वर के पास कोई दंडाज्ञा नहीं है। यह परमेश्वर की योजना है। यीशु समाचार उनकी योजना के बारे में है।
ताकि वो आपको बाहर ला सके आपके अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में। यीशु के उस लहू द्वारा जो आपके सारे पाप धो देता है। अगर यह आप हैं तो इस समय आप जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए अपने पूरे दिल से। मेरे बाद ही कहिए कि हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उस क्रूस पर मरा मेरे पापों के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं कि सारी दंडाज्ञा, सारी सजा जिसके मैं योग्य था, वो उसके ऊपर गिर गई और उसने सब कुछ सह लिया अपनी देह में। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यीशु की धार्मिकता को ग्रहण करता हूं आपके सम्मुख अपनी हैसियत के, और वो सब जिसके हकदार है इस आने वाले वर्ष के लिए। प्रभु सभी आशीषें, सभी अच्छी चीजें, सभी अनुग्रह मुझ पर आ जाए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और धन्यवाद कि आपने उन्हें मुर्दों में से जला दिया है, वो जीवित हैं यीशु के नाम पर। और सबने कहा आमीन आमीन। बधाई हो। अगर आपने अभी भी यह प्रार्थना की है, आप नए सिरे से जन्मे हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। अपने पांव पर खड़े हो जाइए और याद रखिए कि आते रहिए, परमेश्वर का चमत्कार देखते रहिए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके जीवन में प्रकट होता रहेगा। और समय और स्थान की बंदिश के बारे में मत सोचिए। ये मेरे जीवन में चमत्कारों का वर्ष होने वाला है और मेरे परिवार के जीवनों के लिए होने वाला है यह वर्ष। आमीन। मेरे ख्याल से परमेश्वर समय के साथ कुछ कर रहे हैं, और शायद इसलिए कि वो जानते हैं कि उनका पुत्र वापस आ रहा है। शायद ये इस वर्ष हो, आमीन। शायद ये इसी वर्ष हो, आमीन। तो हम प्रभु के आने की उम्मीद करते हैं। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें और आपको सलामत रखें। इस पूरे साल परमेश्वर अपना मुखमंडल आप सब पर चमकाते रहें। पूरे साल आप पर और आपके परिवार पर अनुग्रह करें, और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित और सलामत रखें इस पूरे सप्ताह, हर एक हानि से, हर खतरे से, हर दुर्घटना से, हर परेशानियों से। और परमेश्वर आपको बचाएं इस वक्त फैली हुई महामारी से। परमेश्वर आपको बचाए हर प्रकार के वायरस से। परमेश्वर आपको बचाए अंधकार की सभी शक्तियों से। परमेश्वर इस पूरे सप्ताह आपको और आपके प्रियजनों को बचाकर रखे यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे, आमीन। और अधिक पाने के लिए का आज का कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि आपको आशीष मिली होंगी। न्यू क्रिएशन टीवी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट ncctv.org.sg पर लॉग ऑन करें। वहां आप पास्टर जोसेफ प्रिंस के डेली डिवोशनल के लिए मुफ्त में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन डिवोशनल्स के जरिए आप अनुग्रहित और आशीषित महसूस करेंगे और प्रभु के प्रेम को भी जानेंगे। हमारा मानना है कि आपका दशमांश आपके स्थानीय चर्च को मिलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में आशीषित और अनुग्रहित रहेंगे।